नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ में धर्मराज सिंह। दिल्ली का बॉस कौन होगा? दिल्ली में किसके पास शक्तियां होंगी? एलजी और सीएम का अधिकार क्षेत्र क्या होगा? लगता है एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत को यह बताना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट में संशोधन को दोनों सदनों से पास करा लिया है। अब इसके कानून बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया है, जिसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। दिल्ली में अधिकारों की जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचने जा रही है। केंद्र सरकार ने पहले लोकसभा और बुधवार को राज्यसभा से एनसीटी एक्ट को पास करवा लिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा और दिल्ली में एलजी की शक्तियां और बढ़ जाएंगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार की लीगल टीम इस बिल में हुए सभी बदलाव को देखेंगी और इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाएगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस अमेंडमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होता है। इसी को आधार बनाकर दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी की आपत्ति इस बात को लेकर है कि अगर दिल्ली में फैसले लेने का आखिरी अधिकार एलजी के पास होगा तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार क्या काम करेगी? मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक के होने का औचित्य क्या है? कारण इस बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार का कोई भी फैसला लेने से पहले एलजी की अनुमति जरूरी हो जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से कई बार अधिकारों की जंग हुई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय बेंच का फैसला आने के बाद लगा कि मसला अब सुलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन फैसलों में राज्य सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को परिभाषित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर दिल्ली में अधिकारों की जंग छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वहीं अब से थोड़ी देर पहले इस बिल को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पिछले 6 साल में बहुत काम हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देश में नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। इससे बीजेपी डर गई है। नरेंद्र मोदी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देश में कहीं भी बीजेपी मॉडल, मोदी मॉडल नहीं, बल्कि केजरीवाल मॉडल और दिल्ली मॉडल की बात हो रही है। आज पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि मोदी जी का विकल्प कौन है। मोदी जी का मॉडल तो फेल होता जा रहा है। मोदी जी का विकल्प ढूंढने लगे हैं अब लोग, और कहीं ना कहीं ये बात होने लगी है भाई मोदी जी के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल जी बेहतर लीडर हो सकते हैं देश के लिए। उनका गवर्नेंस का मॉडल देश के लिए बेहतर गवर्नेंस मॉडल हो सकता है। और अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे तो धीरे धीरे एक दिन वो देश के ऐसे लोकप्रिय नेता बन जाएंगे जिनके बारे में लोग कहते हैं भाई ये तो काम करता है, ये जो कहता है वो करके दिखाता है, जुमला नहीं बोलता। ये मैनिफेस्टो में कुछ और लिखे और बात कुछ और करे, ऐसे नहीं करते। ये टोकनिज्म नहीं करते कि जी 4 लोगों को फ्री बिजली का फायदा दे दिया और उसके बाद में सब इधर उधर हो गई बात। अगर दिल्ली में बिजली फ्री ऐलान करते हैं तो 2/3 आबादी के घर बिजली के बिल 0 आते हैं। ये बात लोग समझ रहे हैं। अगर महिलाओं के लिए बस फ्री है तो फिर सबके लिए महिलाओं के लिए बस फ्री है, कि टोकनिज्म में नहीं है कि इस सेगमेंट के लिए, उस सेगमेंट के लिए, अमीर गरीब हर महिला के लिए बस फ्री है। तो मैं कह रहा हूं कि इनकी नींद हराम हो गई है इस वजह से, और अच्छे कामों को रोकने के लिए आज मोदी जी नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी को आज देश की तरक्की रोकने के लिए काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो केजरीवाल जी से घबरा गए हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या होगा, क्या कानून का भविष्य, क्या दिल्ली में शक्ति की लड़ाई पर एक बार फिर विराम लग पाएगा, क्या होगा इसका भविष्य, क्योंकि संसद के दोनों सदनों से तो यह बिल पास हो चुका है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा, लेकिन इसको अब चुनौती देने की बात हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अजय शेरावत, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में मेरे साथ आम आदमी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन, कांग्रेस पार्टी के भी नेता जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी के अजय जी जुड़े हैं तो सवाल उनसे ही। अजय जी, अब एक बार फिर से जो अधिकारों की लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर स्विच कर रही है। दिल्ली की जनता सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही है, क्योंकि इससे पहले 2018 हो, 19 हो, इस तरीके की जब स्थिति बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार चली गई थी। एक बार फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो क्या भविष्य होगा इसका?
तरफ देख रही है। और केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है, वो बिल्कुल जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारा लाया हुआ बिल गैर कानूनी होगा तो हम पीछे हटेंगे, और अगर उनकी बात सुप्रीम कोर्ट में गलत खारिज हुई तो मुझे लगता है कि वो जितनी बड़ी बड़ी बयानबाजी आज मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें आके ओपनली आके फिर माफी भी मांगनी चाहिए और दोबारा से आके चुपचाप बैठ के एलजी के सिंक में काम करना चाहिए, जो कि उनका हक बनता है। लेकिन रादर देन काम करने की बातें और ये सब करने के अलावा उनका मुझे लगता है हमेशा एक एजेंडा बना रहता है आंदोलन करने का। वो केजरीवाल जी हमेशा आंदोलन के मूड में रहते हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सरकार के बाहर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सीएम ना हो, हमेशा आंदोलन के मूड में रहता है। तो मुझे लगता है अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री की भूमिका अभी तक समझ नहीं आई है। जैसे उन्हें समझ में आ जाएगी तो मुझे लगता है फिर उनकी सबकी सिंक फटाफट बैठ जाएगी, उनकी एलजी से भी बन जाएगी, उनकी सेंटर से भी बन जाएगी, उनके काम भी होने लगेंगे, उनके विज्ञापन भी कम हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनको अपने आंदोलन वाला जो एजेंडा है, आंदोलन वाला जो मूड है, उससे स्विच करना पड़ेगा। मुझे लगता है दोबारा से केजरीवाल की सरकार एक आंदोलन के मूड में जाने वाली है, और मुझे लगता है इसके वो एक्सपर्ट भी हैं, तो उनको खुल के आजादी है आंदोलन करने की, कोर्ट जाने की। लेकिन अगर इस बार वो कोर्ट से हार कर आते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है केजरीवाल जी से, तो पलटे ना, आकर खुलेआम पब्लिक के बीच में माफी भी मांगे और सिंक में सरकार के काम करें। नहीं अजय जी, इससे पहले जो दो एक आध बार जो मामले बने थे जिसमें दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, उसमें कुछ स्थिति स्पष्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इसमें कहा गया था कि भाई एलजी का ये काम होगा और दिल्ली सरकार का ये काम होगा। वहां पर थोड़ा सा परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की थी। लेकिन ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत में संसद का भी एक वैल्यू है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन संसद से एक ये बिल पास होकर कानून का रूप अगर ले रहा है तो वहां पर कितने बड़े चैलेंजेस हो, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की ओर से वकील जाएंगे तो भारत सरकार की ओर से भी वकील वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून बनाने की जो इजाजत है वो लोकतंत्र को है, स्टेट के अंदर विधानसभा को है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिकल एरिगेंस केजरीवाल जी ने पिछले 7 सालों में दिखाई है, उन्होंने ना तो सेंटर से सिंक करने की कोशिश करी है, ना तो उन्होंने एलजी से बनाने की कोशिश करी है, ना उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश करी है। हर मोमेंट पर सिर्फ बदनामी के ठप्पे वो दूसरों पर लगाते रहते हैं। राशन प्रधानमंत्री योजना से आता है, उस पर मुख्यमंत्री योजना लगाकर भेज देते हैं। सेंटर की कोई पॉलिसी हो, चाहे वो आयुष भारत हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो उसे लागू नहीं करेंगे। निगम जो उनकी अपनी बॉडी है, जो एक स्टेट के अंडर आती है, उससे उनका कोई समन्वय नहीं है। 2016, 17, 18 हर बार कोर्ट में जाना पड़ता है बेचारे निगम को, डॉक्टरों की सैलरियों के लिए और वृद्धाओं की पेंशनों के लिए। तो ये जो सारा एक जो सिस्टम अनडेमोक्रेटिक तरीके से केजरीवाल जी चला रहे हैं, मुझे लगता है ये एक हॉल्ट पर आ जाएगा। और इसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अमेंडमेंट में क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि हर बार केजरीवाल जी यही कहते थे कि हमारा हक है, हम चलाएंगे, दिल्ली के मालिक हम हैं। कोर्ट में जब जाते थे 2018 का रूलिंग तो ये याद रखते हैं, लेकिन 2019 में जब ये गए थे ट्रांसफर ऑर्डर मांगने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि ट्रांसफर भी एलजी की अथॉरिटी से जाएंगे और एलजी लॉ एंड ऑर्डर भी इनके पास ही रहेगा। तो जब ये कोर्ट जाते हैं तो इनको क्लैरिटी से इनको आज तक कोई डिसीजन मेकिंग मिला नहीं है, जिसको ये इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अजय पे बता रहे हैं। एक मिनट, क्योंकि मैं अपने आप को कोई संविधान विशेषज्ञ नहीं मानता, और जो हल्की बारीक सी नॉलेज होती है मुझे है होगी, आप भी अपने आप को संविधान विशेषज्ञ तो नहीं मानते होंगे, बहुत जो हमें बस जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी जानकारी आपको होगी। मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी के नेता जुड़े नहीं हैं, अगर वो जुड़ेंगे तो इस सवाल उनसे भी पूछूंगा। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? मुझे आवाज आ रही है आपकी। चलिए, आपको बड़ा मुस्कुरा रहे हैं अजय शेरावत जो दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता है। भाई बड़ी सारे आरोप आप पर लगाए हैं कि भाई आपकी पार्टी आंदोलन के मूड से बाहर निकल ही नहीं पा रही है, आप हमेशा एक आंदोलन के मूड पे रह रहे हैं। आप अगर आंदोलन के मूड पे रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी? आपने कोशिश नहीं की आपका सेंटर से बेहतर तालमेल हो, आपने कोशिश नहीं की आपके एलजी साहब से बेहतर तालमेल हो? नितिन त्यागी जी, बात सुन के चले गए नितिन जी। आप करें, दिल्ली की जनता के लिए काम करने दें हम लोगों को, तो तालमेल अपने आप बन जाए। अगर काम करने से रोकोगे तो तालमेल कैसे होगा? ये तो ऐसा है कि तुम्हारे को पीटेंगे भी, तुमको दुखी भी करेंगे और तुम मुस्कुराते भी रहो। इस तरीके की कोशिश लोग कर रहे हैं। पर पहली बार, मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है, पहली बार हमारे देश के संसद में बहुत बिल आए होंगे आज तक जिसमें काम, देश के लिए, जनता के लिए काम करने के बिल आए हैं। काम करने से रोकने का ये पहला बिल आया है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। और उसके बावजूद भी ये लोग मुस्कुराने से नहीं चूक रहे, मतलब अंदर ही अंदर कितने खुश हैं कि देखिए हमने ऐसे तो केजरीवाल को नहीं रोक पाए, ऐसे रोक लेंगे। बहुत चौड़े केजरीवाल घूम रहे हैं, दुनिया भर की जनता उन्हें पूछने लगी है, दुनिया भर डिस्कस कर रही है मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, स्कूलों के बारे में, फ्लाईओवर्स के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में।
गुजरात तक के लोग वोट डालने लगे केजरीवाल को, बताओ कैसे रोकें? तो ऐसे करके रोक देते हैं। मुझे लगता है कि सिवाय इसके आज तक भारतीय जनता पार्टी का हर आदमी उठ के कहता था कि अगर मोदी नहीं तो फिर कौन। आज जनता कह रही है कि केजरीवाल। तो इतनी घबराहट, इतनी परेशानी, इतनी व्याकुलता की उठा के बिल लिया है कि काम नहीं करने देंगे। हम तो पहले ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक का काम किया है थ्रू आउट। आप देखें गुजरात भी अगर आप चले जाएंगे तो सरकारी स्कूलों का वही हाल है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का होता था, शायद उससे भी बदतर। आज अगर केजरीवाल आज इनके सरकारी अस्पतालों का है, क्यों उत्तर प्रदेश के इतने लोगों को दिल्ली आना पड़ता है इलाज के लिए? क्योंकि योगी तक नहीं सुधार पाए हैं, जो अपनी एडवर्टीजमेंट दुनिया भर में करते फिरते हैं। हम बिजली फ्री करने की बात करते हैं, यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं, आरोप लगाते हैं, बंगाल में जाके बिजली फ्री करने का वादा करते हैं। हम महिलाओं के लिए बस में यात्रा यहाँ फ्री करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसमें आरोप लगाते हैं, और बंगाल में जाके वादा करते हैं। संबित पात्रा का देखिए, बंगाल के लिए वादा कर रहे हैं कि जो है महिलाओं के लिए फ्री होगा ट्रांसपोर्ट। तो आप कॉपी तो कर रहे हो केजरीवाल, और घबराहट भी है आपको अंदर केजरीवाल। काम करके कम्पीट करो ना। ठीक है सर, जवाब लेते हैं नितिन जी। सर अब आप जुड़े रहिएगा। अजय शेरावत जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा, मुझे पता है, बट एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं उसी में, उसके बाद साथ में जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी ने जो अपना जो गोल है ना एक तरीके से शिफ्ट किया है, क्योंकि इस वक्त देश में एक बहस का मुद्दा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी का विकल्प कौन हो सकता है। विपक्ष में दूर दूर तक कोई तस्वीर नजर नहीं आती है, तो उसमें अब ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनको कई सारे लोग मानते हैं कि हाँ ये एक फेस हो सकते हैं अपोजिशन के। तो अब अगर ये लोग गोल पोस्ट थोड़ा सा सेट करेंगे, थोड़ा हटा देंगे, तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है कि केजरीवाल जी दिल्ली में तो सिंक कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर कोर्ट में बैठे रहते हैं। नहीं, एलजी के घर पे दिल्ली में बैठे रहते हैं। मैं उसी पर आ रहा हूँ, छोटी मोटी बात नहीं करेंगे। सफल रही है सरकार बनाने में लगातार। नितिन जी बोलने दीजिए सर। नितिन जी मैं एक बार तालियां बजाना चाहूंगा। जो लोग इस डिबेट को देख रहे हैं वो शेरावत जी के लिए तालियां जरूर बजाएं। मैं आप नितिन जी स्टेट में, ठीक है अजय जी बोल लीजिए, फिर नितिन जी बोलेंगे, बोलिए प्लीज। प्यारी है आपकी नितिन भाई। मैं तो उस दिन भी मुस्कुरा रहा था जिस दिन आपकी 4 सीटें आपने जीती थी अभी पीछे वाले इलेक्शन में, और हमारे थे। हम तो हार में भी मुस्कुराने वाले लोग हैं, ठीक है। सर, हमारी आइडियोलॉजी अटल जी से है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा ठार नहीं मानूंगा। तो हम तो उस आइडियोलॉजी के लोग हैं। तो आप जितना भी हमको कुछ भी कहें, हम तब भी आपको मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि कड़वाहट हमारे अंदर में नहीं। और रही बात मोदी बनाम केजरीवाल, ये टॉपिक ही बड़ा ऑड है, क्योंकि मुझे लगता है अभी पहले आप अपनी उलझनों से सुलझ लीजिए। जो पहले तारे आपने इतनी सारी उलझा रखी हैं, पहले उन तारों को सुलझा लीजिए। और ये जो बड़े बड़े ख्याली ख्वाब देखने आपने फिर से शुरू किए हैं, ये पहला कोई आज का ड्रीम नहीं है केजरीवाल का। दिस इज द ओल्डेस्ट ड्रीम। ये जाके पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं मोदी जी के खिलाफ, और वहां से जमानत जब्त करवा के आ चुके हैं। सो दिस इज नॉट अ वन टाइम ड्रीम। ये आज का सपना नहीं है, केजरीवाल जी का निजी सपना है जीवन का, कि वो जाना ही वहां चाहते हैं। इसलिए तो दिक्कत आ रही है कि जब वो कंपैरिजन करने लगते हैं तो आप अपने जो डायरेक्शंस है वो जीवन में भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं। बिजली पानी फ्री, ये तो आपने 5 साल 7 साल से कर रखा है, हम तो इस पर कुछ कह नहीं रहे आपको, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ करोगे कि नहीं करोगे? कि सिर्फ बिजली पानी फ्री कर दिया, इसके अलावा दिल्ली को किसी और चीज की जरूरत नहीं है क्या? दिल्ली को क्या चाहते हो? दिल्ली को डेवलप बनाना है। दिल्ली में जिसकी चीज की जरूरत है तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नितिन भाई, मैं आता हूं आप पर। आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज की भी कोरोना काल में बहुत अच्छी पोल खुली थी कि अमित शाह जी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता, तब जाके कोरोना के पेशेंट का इलाज हो पाया था। आपके पास बेड नहीं थे देने के लिए। कितने हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के नीचे आते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा तो शायद अभी आपको याद भी नहीं होंगे। मुझे याद है, पता है, अच्छे से पता है, नाम भी बता सकता हूं। सर, कितने हॉस्पिटल आपने बनाए, कितने स्कूल आपने बनाए हैं? मेरी विधानसभा बवाना है, ये जैसे आज से 15-20 साल पहले थी, ये आज भी वैसी है। ना यहाँ आज भी रोडों की समस्या आज भी है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं है, कोई नया स्कूल नहीं है। जो दिल्ली का लोकल है ना सर, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हो। स्लम में जाके जब चुनाव में आप बोलते हो ना कि हम तो आपकी सीवरेज बिछवा देंगे, आज भी 2021 में आप सीवरेज पे चुनाव लड़ रहे हो कि सीवरेज बिछवा देंगे जी।
ये वाला चुनाव है आपका। तो मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि डिबेट डिरेल नहीं करनी है। डिबेट में अगर आज की बात है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका ये जो ख्याली पुलाव है ना, ये जो हसीन हसीन सपने जो केजरीवाल जी सोते हुए देखते हैं, मुझे लगता है एक बार ग्राउंड पर जाकर दुनिया में काम करें। पहले भी वो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री का सपना देखने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी का स्वतंत्र सपना है कि अगर वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, केजरीवाल जी बिल्कुल सपना देखें और चुनाव भी लड़े। हमने तो तब भी कुछ नहीं कहा, वो तब भी जमानत जब्त करवा के आए। अगली बार जब मौका मिलेगा तब भी जमानत जब्त करवा के आइएगा, जब भी चुनाव लड़ेगा। लेकिन ये ख्याली पुलाव एक मुख्यमंत्री इस तरीके से जवाब दे रहा है, तो मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद है। मुझे लगता है जब इलेक्शन आता है तब आप ख्याली पुलाव बन लीजिए, लेकिन उसके बाद तो अपना काम कीजिए। जो पोस्ट अभी आपके पास है, आपके पास अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की पोस्ट है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए ताकि दिल्ली के लोगों को। ठीक है नितिन जी अब आप बोलिए। मैं डेफिनेटली देना चाहूंगा ये जवाब। मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारी राजनीति अब तक आपको शायद समझ में आ गई हो, पूरी जनता को दिल्ली की समझ में आ गई हो, काम करने की राजनीति। हम लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के अपने जो सपने होते हैं। शेरावत जी ने, क्योंकि वो इस तरीके के इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे सिर्फ अपने सपने जरूरी होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जनता के सपनों के हिसाब से चलते हैं। आम आदमी पार्टी में जो जनता का सपना होता है, जैसे रहने का, जैसे डेवलपमेंट का, जैसी पढ़ाई का, जैसे स्वास्थ्य का, हम उन सपनों के ऊपर काम करते हैं। वही सपने हम पूरे करने की कोशिश करते हैं जब जनता हमको वोट देती है। ये मजाक नहीं है कि पहली बार में 28 सीट, उसके बाद 67 और अब 62, ये रिपीट होना बार बार, ये एक बात को बताता है कि हम जनता से जुड़े हुए हैं और वहीं पे जाके लोगों के बीच में बैठ के हम काम करने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में हमारे साथ हर काम की बार की कोशिश करने की इच्छा जो है वो एक घबराहट होती है कि अगर ये कहें, देखिए स्कूल सुधर गए, ये साजिश है। स्कूल सुधरना कोई साजिश थोड़ी होती है शेरावत जी। अस्पताल सुधरना कोई साजिश थोड़ी होती है। जिस जनता को भाजपा और कांग्रेस ने पहले मिलकर लूटा बिजली के बिल और पानी के बिलों के नाम पे, अगर उन्हें मुफ्त में बिजली और पानी मिल रहा है तो ये कोई साजिश थोड़ी है। ये तो लूट को रोकने की कोशिश। हम लोग जो करने की कोशिश, यही हमारा एजेंडा ना सिर्फ दिल्ली में है, पूरे देश में यही एजेंडा रहता है। यही हमारा काम करने का तरीका है और यही हमारा चुनाव प्रचार। जो दिल्ली में आता है वो दिल्ली के बारे में पूरे देश में जाके बताता है, जहां भी जाता है। ऐसे ही नहीं 27 सीट मिल गई हैं आपके गढ़ में, सूरत के अंदर 27 सीटें मिली हैं जहां कांग्रेस हाशिए पे आ गई है। तो ये आप देखिए, अगर आपको ये घबराहट लगती है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी में जो शुरू हुई एकदम से, ये बौखलाहट, ये सूरत की 27 सीटों के बाद ही मुझे लगता है शुरू हुई है। मुझे पता नहीं कि आप इससे सहमत होंगे नहीं होंगे, पर टाइमिंग तो यही बताती है कि इस तरीके का। और निश्चिंत रहिए, आप कुछ भी करिए, गोवा का चुनाव हम लड़ेंगे, पंजाब का चुनाव हम लड़ेंगे, उत्तराखंड लड़ेंगे, हम चलिए नितिन जी और सुनिए सर, एक वहां की जनता को जागरूक करेंगे। ठीक है सर, मुद्दे के ऊपर, जो मुद्दों के ऊपर हम दिल्ली के अंदर काम करें, ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे तो हम करेंगे, और आप आए गलती से दोबारा। ठीक है सर आप प्लीज, अगर आप एक मिनट में आपके पास आऊंगा सर। संजय गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, संजय गुप्ता भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजय जी, आप काफी देर से जुड़े सर। खैर, इस जो आम आदमी पार्टी का फैसला है, हालांकि राज्यसभा में कल थोड़ी देर मैं राज्यसभा में गया था, मैं सुन रहा था, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उस एक्ट का विरोध किया है जो दिल्ली में एलजी को ज़्यादा शक्तियां देती हैं। हालांकि राज्यसभा से वो पास हो गया। अब आम आदमी पार्टी उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। वो आपका उस पर स्टैंड क्या है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास नहीं रखती है। जो दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले को भी ये लोग मानते नहीं है। इन्होंने अमेंडमेंट के लिए संसद का उपयोग किया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकारों को अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। मगर मैं सुन रहा था भी आप पार्टी के प्रवक्ता को भी वो बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे थे। तो जरा आप बता दीजिए, मोहल्ला समिति का आपने वादा किया था, क्या हुआ? आपने कहा था कि दिल्ली के अंदर लोकपाल लाया जाएगा, क्या हुआ? आपने कोई एक नया फ्लाईओवर, कांग्रेस ने 100 बनाए थे, आपने एक नया फ्लाईओवर बनाया, तो बताइए, आपने ये बताइए कि दिल्ली की सड़कों का पैचवर्क भी किया हो। आपके समय पे दिल्ली की ग्रीन बेल्ट को बढ़ाओ, नई बसें आनी चाहिए थी। आप बताइए कितनी बसें आपके टेन्योर में आई हैं? आप बताइए कितने आपने कॉलेज बनाए?
कितने नए स्कूल्स बनाए, कितने आपने नए हॉस्पिटल, और ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये तो सब भ्रष्टाचार का अड्डा है, मगर कितने बड़े अस्पताल आपने बनाए। नहीं संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता सर, ये तो इश्यूज है। मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि टाइम सर लिमिटेड है, खत्म होने वाला है। जैसे आम आदमी पार्टी ने एक पहल की है कि उन्होंने कह दिया है कि हम अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी कोशिश है कि वो दिल्ली की सत्ता में लौटे, तो दिल्ली में आपकी पार्टी भी चाहती है कि एलजी को उतना अधिकार ना दिया जाए। इस मामले में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राय मिलती जुलती है। तो जब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, ये मैं पूछ रहा हूं। जरूर हम समर्थन करना चाहते हैं। लोकतांत्रिक मुद्दों को जहाँ दबाया जाएगा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, एलजी के अधिकारों के बारे में विवेचना की है, उसके बाद इस अमेंडमेंट को लाने की जरूरत नहीं थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है पार्टी, तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए, उनको अधिकार है। और हम भारतीय जनता पार्टी की साजिश का विरोध भी करते हैं। मतलब इस मामले में तो आपकी और आम आदमी पार्टी की राय एक होगी। मैं एक बात और जरूर होनी चाहिए। जहाँ लोकतंत्र को खत्म करने की बात है, वहाँ जरूर तानाशाही रवैये के खिलाफ ठीक है, जरूर जाना चाहिए। नितिन त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, बोले नितिन जी। मैं लास्ट में एक बात और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, ये एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा बिल लेके आती है, एक तरफ इनके नेता या तो ये कह दें कि हर्षवर्धन जी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य लाने की जो बात करी थी वो झूठ बोला था, विजय गोयल जी ने बात करी थी वो झूठ बोला था, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी थी तो झूठ बोला था, मदनलाल खुराना जी ने बात करी थी, साहिब सिंह वर्मा जी ने बात करी थी, उन्होंने झूठ बोला था, आडवाणी जी तो संसद के अंदर बिल भी लेके आए थे पूर्ण राज्य का। कह दें कि वो सब नौटंकी थी, वो सब झूठ था, वो सब दुष्प्रचार था, वो गलत प्रचार था, और ये हमारा दोहरा चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, लास्ट 30 सेकंड, ठीक है अजय शेरावत जी। सर नितिन जी वक्त खत्म हो गया। अजय शेरावत जी छीनने की कोशिश, अजय शेरावत जी आप माने भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं पूछ रहा था अजय शेरावत जी, प्लीज काउंटर करना चाहेंगे आप, क्यों टाइम खत्म हो गया सर। पूर्ण राज्य की बात करना एक आपकी सोच है, सबकी सोच है, हम लोगों ने भी अपने मैनिफेस्टो में हमेशा इसकी बात करी है, लेकिन पूर्ण राज्य की बात आपकी तरह से आंदोलन करके तो नहीं होगी ना, रोड पर तो नहीं होगी ना, गवर्नर के घर के बाहर धरना करके तो नहीं होगी ना। पिछले 7 साल की सरकार में कितनी बार आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जारी किया पूर्ण राज्य के लिए? कितनी बार कितनी बार? बहुत बार। मैं तो उस डिस्कशन का भी हिस्सा रहा हूं, तब मैं विधायक था और मुझे अच्छे से याद है ये सब चीजें। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला झाड़ देती है कह के कि कितनी बार आप लेके आए, क्या लेके आए, क्योंकि हो सकता है डिबेट पे बैठते वक्त वो पन्ने मेरे पास में ना हो जो पन्ने आप यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन वो पन्ने जो आप चलिए सर वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल पूर्ण राज्य की बात सब करते हैं, लेकिन किस तरीके से पूर्ण राज्य बने इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। खैर अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। नितिन त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। संजय गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो अपने वक्त निकाला, बातचीत हमसे की। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी ने यह तय किया है कि इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा थोड़ा लंबा हो सकता है, खींचेगा, लेकिन अब ये जो फैसला संभवतः कोर्ट के रास्ते से ही निकले ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। लेकिन ये जो बॉस की लड़ाई है कि दिल्ली का बॉस कौन, ये अभी जारी रहने वाली है। आज की चर्चा में बस इतना ही।